दोस्तों नमस्कार। शरीर को बताने वाले हमारे वीडियोस में से ये तीसरा और अंतिम वीडियो है। पिछले 2 वीडियोस में हमने 7 प्रकार के शरीरों को और 7 प्रकार के चक्रों को संक्षिप्त रूप में बताया था। विभिन्न शरीरों और चक्रों की स्थिति के बारे में बताया गया था। हमने यह भी कहा कि शरीरों में तो आप गहन अध्ययन करें, परंतु चक्रों के अध्ययन एवं अभ्यास के बारे में सतर्क होकर ही आगे बढ़ें। चक्रों की विद्या गहन व अदृश्य विद्या है। बहुत छलावा है इसमें आजकल, विद्या में नहीं, आजकल ये बात थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पहले के ऋषि और मुनि बैठने वाले नहीं थे। वो इंट्यूशन, सहज बोध व एक्सपेरिमेंट, प्रयोग से खोज करते ही रहते थे। मानव शरीर के भीतर अनेकों संसार बसते हैं और बने रहते हैं। कैसे आप कर्म करते हैं, क्यों आप कर्म करते हैं, यह जानना बहुत आवश्यक था। हमने चक्रों के संसार के बारे में आपसे जो कहा था कि इसमें गहन अध्ययन ना करें, उसके बारे में 1-2 बातें, और शरीर के अध्ययन के बारे में भी 1-2 बातें जोड़ के बताते हैं। ऊर्जा आपके शरीर में नाड़ियों द्वारा संचालित होती है। कोई चिकित्सक इन नाड़ियों को देख नहीं सकता। यह भौतिक रूप से मौजूद नहीं रहती। हमारे ऋषियों ने मनुष्य के शरीर में 72,000 नाड़ियों का वर्णन किया है। पूर्व की सभ्यताएं इसको बहुत गहरे रूप से मानती थी। बहुत उल्लेख मिलते हैं। एक्यूपंक्चर की विद्या भी इसी पे आधारित है। इसी में से यह विज्ञान इसी में से उत्पन्न हुआ है। मानव विकास का जो हम पथ देख रहे हैं, इवोल्यूशन का पथ, उसमें 3 नाड़ियों का विशेष महत्व बताया गया है। पिंगला नाड़ी दाएं भाग की सूर्य नाड़ी है। ईड़ा नाड़ी बाएं भाग की चंद्र नाड़ी है और इनके ठीक बीच सुषुम्ना मुख्य नाड़ी है। यह सुषुम्ना नाड़ी ही हमारे शरीर से 7 बिंदुओं पे संपर्क करती है और यही हमारे चक्र बसे कहलाए जाते हैं। इन्हीं बिंदुओं से ऊर्जा का संचार होता है। इसी का विस्तार है कुंडलिनी जागरण। इसीलिए यहाँ से शुरू होती है ये अदृश्य शक्तियों की दुनिया, जो है तो शरीर के अंदर ही, पर हमने आपसे ये कहा कि इसके अगर अध्ययन करना है तो सोच के और थोड़ा ध्यान से पहले बाकी अध्ययन पूरे कर लेने हैं। और इसी का एक पक्षीय अंग है तंत्र विद्या। ये सब एनर्जी की ही बातें हैं, ऊर्जा की ही बातें हैं। ओके। और इसी में से आगे निकलता है जादू, टोना, कला जादू आदि। चलिए इस बात को आगे ख़त्म करके आगे बढ़ते हैं। मैं बताता हूँ आपको कि अध्यात्मवादी आपका यह शरीर एक अलग ही तरह से विभाजन करते हैं। वाइटल शक्ति, जीवन शक्ति शरीर, उसमें एक महत्वपूर्ण अंग है। फिर है मन शरीर, फिर है कारण शरीर और फिर है अहंकार शरीर। उनकी अपनी एक तरीका है। शक्ति शरीर को प्राण
से भी परिभाषित किया जाता है। 5 टाइप के मुख्य प्राणों का विवरण मिलता है। उदान प्राण है गले से सिर तक, यही एक प्राण है जो ऊपर की ओर जाता है, बाकी सब प्राण नीचे या पूरे शरीर में चलते हैं। फिर है प्राण गले से हृदय तक, फिर है समान हृदय से नाभि तक, फिर है अपान नाभि से गुदा तक, और फिर है व्यान संपूर्ण शरीर में रक्त का संचालन करता हुआ। कोई नहीं जानता कब और किसने भारत को इस ज्ञान से अवगत कराया। इन 5 प्राणों के 49 उप प्राणों के भी उल्लेख हैं। फिर यदि हम सांख्य दर्शन को समझें, समूचे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के मूल तत्वों को क्रमबद्ध करता है। ब्रह्मांडीय माता और ब्रह्मांडीय पिता का विस्तार रूप से वर्णन करता है। तत्व ज्ञान का सारा भेद व मानव रचना का सारा विज्ञान इसमें समाया हुआ है। शरीर की ही बात है, शरीर के तत्व, शरीर के ऊपर स्टडी। फिर हम योग दर्शन को देखें तो ये मेथोडोलॉजी, विधि की बात करता है। कैसे जीव या मानव, अब मानव की हम बात कर लेते हैं, पशु से पशुपति की ओर जा सकता है, उसकी विधि क्या है। इस अष्टांग योग, अष्टांग विधि के अंग हैं यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि। मानव रचना के तीनों अंगों भौतिक, मन व आत्मा के संचालन का यह समूचा विधि ज्ञान है। बस इसी में पिरोए हो जानिए। बहुत बड़ी बात है मानव जीव को जानने और मानव जीवन को संवारने के योग सिद्धांत हमारे यहाँ महर्षि पतंजलि ने पूरा ये योग विद्या दी जो मैंने बताई आपको। उसके अलावा योगेश्वर श्री कृष्ण, महर्षि याज्ञवल्क्य और महर्षि वशिष्ठ ने अलग अलग रूप में दिए हैं। हर एक विवरण इंसानी जीवन के अंदर एक संपूर्ण विश्व की तरह ही जाने आप इसे। इतनी तरह से हमारे शरीर को स्टडी किया गया है, बताया गया है। फिर मानव शरीर में ग्रंथियों की एक अलग दुनिया है। मानव शरीर में गुहाओं की एक अलग जगत है। पंच महाभूत व हृदय गुहा का अपना महत्व है। मानव शरीर में ही पंच कोशों का वर्णन है। ब्रह्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधि, और तब औषधि से जीव की रचना का विवरण है। और इधर जीव प्राण का विस्तार है, प्राण मन का विस्तार है, और मन आत्मा का विस्तार है। बस मैंने आपको इतना ही समझाना चाहा है कि हमारे शास्त्रों में जीव, मनुष्य जीव के शरीर को ही बहुधा ढंगों से स्टडी किया गया है, पढ़ा गया है, जो आपको जानना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ज़्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं हैं। आप जानेंगे तो आपका इससे बहुत उत्थान होगा। धन्यवाद दोस्तों। आपको यदि इस शॉर्ट वीडियो के कंटेंट्स ठीक लगे तो कृपया इन्हें अपने दोस्तों को शेयर करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करें।
आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुमूल्य रहेंगे। धन्यवाद।